हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्टन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो डायबिटीज़ मेलाइटिस रहेगा, यानी जो शुगर का जो बीमारी होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, या उसका मैनेजमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि डायबिटीज़ में क्या होता है, यानी शुगर का जो बीमारी होता है उसमें जो ब्लड का जो शुगर का लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो ग्लूकोज को ब्लड से लेके सेल तक पहुंचाने का काम करता है। अब ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा ही नहीं पाएगा तो सेल एनर्जी में उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और सेल को यूटिलाइज करने के लिए ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग को 3 सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि 3P होता है। पहला पोल्यूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पोल्यूरिया क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है कि यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होता है, एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होता है। पॉलीफेजिया क्यों देखने को मिलता है? भूख क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, सेल के पास नहीं है। सेल के पास इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को पहुंचा ही नहीं पाता है, जिसके कारण हमें भूख भी लगता है और प्यास भी लगता है, क्योंकि सेल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता है ग्लूकोज को, और बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी, जिसके कारण हमें भूख भी लगता है और प्यास भी लगता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज मतलब शुगर के पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी क्यों देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि जो ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है सेल के पास, वो इंसुलिन होता है। अब इंसुलिन थेरेपी हम इसलिए देते हैं ना कि इंसुलिन बॉडी के अंदर जाके और ग्लूकोज को ब्लड से सेल के पास पहुंचाता है। उसके बाद सेल क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में यूटिलाइज करता है और ग्लूकोज का लेवल भी ब्लड में कमता है और भूख और प्यास भी हमें कम लगती है। तो अब आगे हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि ग्लूकोज यानी कि शुगर का जो पेशेंट है उसको हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो शुगर का पेशेंट है उनको डाइट प्लान सेट करना चाहिए, यानी रूटीन बनाना चाहिए कि कैसे कैसे कितने बजे हमें खाना है। ठीक है, एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि एक तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और एक बार में ज़्यादा खाना खाने से और ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण डायबिटिक कोमा हो सकता है पेशेंट को। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाना खाएं